हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग करंट से रिलेटेड वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं। जिस पर पूरा वीडियो आज डिपेंड है वो पाकिस्तान है। रीजन क्या है, पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत ही लेटेस्ट न्यूज निकल के आई। आज के 3-4 दिन पहले की बात है। ये जो न्यूज है ये पाकिस्तान में 8 मई को इंटरव्यू हुआ था वहां के विदेश मंत्री का, ठीक है, जिनका नाम क्या है, शाह महमूद कुरैशी। इन्होंने क्या कहा कि भारत का जो अनुच्छेद 370 और 35A जम्मू कश्मीर से हटाया गया था उसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों ने देखा होगा, पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया की गई थी। मतलब कि वहां से जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो पाकिस्तान ने एक्शन ले लिया था कि जम्मू कश्मीर के निवासियों के साथ गलत किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। वो पक्ष ले रहा था। देश विदेश में दुनिया में जितने संगठन बनाए गए सब में उसने भारत का विरोध किया था और इस तरह से छेड़खानी कर रहा था कि इंडिया के द्वारा जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। वहां से आर्टिकल 370 हटाया जा रहा है। तो अब जो न्यूज निकल के आई वो क्या है कि वहां के विदेश मंत्री ने माना कि जो अनुच्छेद 370 इंडिया द्वारा हटाया गया था ये पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। क्या ये बात सच है? पाकिस्तान कब तक इस बात पर रह सकता है और इसके क्या क्या फायदे हैं, क्यों ऐसा बोला गया, इसके बाद क्या प्रतिक्रिया आई, सारी चीजें हम लोग वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। चलिए एक एक करके चीजें देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसके बारे में, देखिए ये जो न्यूज निकल के आई है यहाँ सऊदी अरेबिया और यूएई से रिलेटेड है। आप सबको पता होगा जब भारत द्वारा आर्टिकल 370 और 35A हटाया गया जम्मू कश्मीर से तो सऊदी अरब और यूएई ने इंडिया का सपोर्ट किया था। सपोर्ट का मतलब यह है कि ये बोले थे कि हम इस बीच में नहीं आना चाहते, यह भारत का आंतरिक मामला है, इंटरनल मैटर है। लेकिन पाकिस्तान ने सऊदी अरब का विरोध किया था कि अगर आप लोग इस तरह से छोड़ देंगे तो मैं आप लोगों को छोड़कर एक अलग से इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा जिसमें इस्लामिक कंट्रियां होंगी, हमें सपोर्ट करेंगी और आर्टिकल 370 को हटाने में जो इंडिया ने यह छेड़खानी की है उसे हम लोग फिर से वापस लाएंगे जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए। यह सारी बातें थी। लेकिन देखिए बात कहां से बनी, कैसे बिगड़ी, वहां के विदेश मंत्री का सुर कैसे बदला, सब समझेंगे एक एक करके। मैंने सऊदी अरब का नाम लिया है क्यों? क्योंकि ये पॉइंट है। आप सबको पता होगा आर्टिकल 370 कब हटाया गया था, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया गया। तो 5 अगस्त 2019 को यहां हटाया गया जम्मू कश्मीर से। अनुच्छेद 370 और 35A को पूरी तरह से बहाल कर दिया गया। यह साल 2019 की बात है, 5 अगस्त की। साल 2020 में 5 अगस्त को पाकिस्तान में ब्लैक डे सेलिब्रेट किया गया था, ब्लैक डे, काला दिवस के रूप में, कि ये हमारे पाकिस्तान के लिए सबसे काला दिवस है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर के निवासियों के साथ इंडियन गवर्नमेंट द्वारा गलत किया जा रहा है। मैं तो ये चीज नहीं समझ पा रहा हूं कि जब इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उसके बाद जम्मू कश्मीर पर वहां की आर्मी ने अटैक किया। वो माननीय प्रधानमंत्री जो उस समय के थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू से मदद उसने मांगी, राजा हरि सिंह ने, तो विलय पत्र पर उसने सिग्नेचर किया था। विलय पत्र पे यह बात कही गई थी कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और ये रहेगा। तो मेरे एक चीज समझ में नहीं आती कि ये पाकिस्तानी जो मीडिया या जो वहां की गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर पर अपना हक क्यों जताना चाहती है। सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। देखिए क्या हुआ, 8 मई 2021 को पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी, इन्होंने क्या कहा कि अनुच्छेद 370 को भारत का आंतरिक मामला कहा कि हम लोग जो बात उठा रहे थे वो गलत है, हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमें धारा 35A से है। परेशान नहीं होंगे, 370 जो हमारा आर्टिकल है और 35A जो आर्टिकल है, काफी सारे स्टूडेंट्स उसके बारे में नहीं जान रहे होंगे। वीडियो के लास्ट में सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूं, सारे पॉइंट क्लियर होंगे, याद भी नहीं करना पड़ेगा, इसलिए परेशान मत होइए, सिर्फ आप लोग वीडियो पर फोकस करिए, जो मैटर है समझिए। क्या हुआ, ये डेट याद रखेंगे। 8 मई को एक टीवी के इंटरव्यू में वहां के जो कुरैशी हैं, क्या विदेश मंत्री हैं, उन्होंने यह बयान दिया कि भारत द्वारा जो 370 अनुच्छेद हटाया गया वो उसका आंतरिक मामला था, हम इसमें नहीं बोलेंगे। ठीक, ये बात आप लोग याद रखेंगे। 8 मई की है। रीजन क्या है, 7 मई 2021 को इमरान खान सऊदी अरब गए थे। इमरान खान वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, सऊदी अरब में 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे 7, 8 और 9 मई के लिए। तो जब इन्होंने देखा, क्या हुआ, जब सऊदी अरब का विरोध किया तो सऊदी अरब ने इन्हें बहुत ज्यादा कर्ज दे रखा था।
वो अपना पैसा वापस मांगने लगा और बोला कि अब मैं एक भी रुपए आपको नहीं दूंगा, क्योंकि आपको इंडिया के इंटरनल मैटर में नहीं बोलना चाहिए था। यह बात किसने कही? सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं उन्होंने कही। तो ये अपना रिलेशन सुधारने के लिए सऊदी अरब की यात्रा पर चले गए। जैसे ही वहां पहुंचते हैं ये, तो इन्होंने क्या किया? इंडिया की तरफ अपना रुख अपनाया। देखिए, पाकिस्तान कभी अपनी बात पर रहता नहीं है, वो बदलेगा। वीडियो के लास्ट में देखेंगे ये जो विदेश मंत्री ने ये बात कही है वो तुरंत मुकर गए हैं। अभी मैं बताऊंगा सारी चीजें। क्या हुआ जब ये वहां गए तो सऊदी अरब के दबाव में यहाँ के विदेश मंत्री सोची समझी राजनीति के तहत इन्होंने टीवी चैनल पर जाकर इंटरव्यू दिया और इंडिया के अनुच्छेद 370 को इंडिया का इंटरनल मामला बोला। ठीक है, हम उसमें नहीं बात करेंगे। क्या हुआ जब ये वहां पर गए, इमरान खान और यहाँ के विदेश मंत्री पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी ने 8 मई को इंटरव्यू दिया। उसके बाद पाकिस्तान में विरोध होने लगा। कुरैशी ने अपना बयान बदल दिया। देखिए, मैंने कहा था ना दरबदलू हैं ये लोग। पता नहीं कैसा कानून है, पता नहीं कैसे लोग हैं, पता नहीं कैसा जमीर है वहां का कि लोग अपनी ही बातों से डायरेक्ट मुकर जाते हैं। मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दिखा सकता, आप लोग जाकर यूट्यूब पर या गूगल कहीं से भी करके वो वीडियो देखेंगे। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का जो ओपिनियन है इंडिया के लिए, लेटेस्ट इंटरव्यू आप लोग सर्च करेंगे मिल जाएगा। इन्होंने क्या बोला उसमें कि भारत का यह आंतरिक मामला है, मतलब यह इंटरनल मामला बोले थे कि यह इंडिया का इंटरनल मामला है। लेकिन जब पाकिस्तान में विरोध शुरू हुआ तो इस बंदे ने पलटा कैसे अपनी बात को? वो बोला कि यह आप लोगों को सुनने में प्रॉब्लम हुई है, मैंने इंटरनल नहीं इंडिया का इंटरनेशनल मुद्दा बोला है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, छोटी सी बात को इतने बड़े झूठ से दबाना चाह रहा था वो इंसान। तुरंत अपने आप से बोला। आप लोग अगर 1-2 बार इंटरव्यू देखेंगे चीजें क्लियर होंगी उसमें, क्योंकि वो डायरेक्ट बोल रहा है कि भारत का यह इंटरनल मामला था 370। लेकिन वहां की मीडिया में अपने निजी ट्विटर हैंडल से वो ट्वीट करके वो बंदा कह रहा है कि यह इंडिया का इंटरनेशनल मामला है। आप लोग ध्यान दें, मैं अपनी गलती सुधार रहा हूं। सॉरी, मैं गलती नहीं किया हूं, आप लोगों ने सुनने में गलती की है। मैंने क्या बोला था कि धारा 370 भारत का इंटरनेशनल मैटर है, क्योंकि मैंने यूएन में इसके लिए प्रस्ताव कर दिया है, वहां की कोर्ट फैसला सुनाएगी। लेकिन इंटरव्यू में उस इंसान ने डायरेक्ट साफ साफ शब्दों में बोला था, मैंने कई बार वो इंटरव्यू देखा है, उसमें यह बोल रहा है कि अनुच्छेद 370 का जो मामला है भारत का वो वहां का इंटरनल मैटर है, लेकिन उसमें इंटरनेशनल जोड़ रहा है। इस तरह से कुरैशी पलट गया अपनी बात से, जो वहां का विदेश मंत्री है। तो यह है पाकिस्तान की औकात। आप लोग देख लीजिए, वहां के विदेश मंत्री ऐसे बात कर रहे हैं, अपनी बात को पलट रहे हैं। पूरे विश्व की मीडिया द्वारा उनकी थू थू हो रही है, उनमें कोई भी कसर कोई नहीं छोड़ रहा है। किसी भी विश्व की मीडिया उन्हें छोड़ नहीं रही, क्योंकि अपनी बात से तुरंत पलटना। और एक कंट्री के जिम्मेदार नागरिक जो विदेश मंत्री के पोस्ट पर हैं और वो इस तरह से अपना बयान बदल रहे हैं मीडिया के सामने, ये इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। वो तो खुद ही बेशर्म है, उनके बारे में बात ही करना बेकार है। चलिए अब हम लोग मेन मुद्दा समझते हैं कि अनुच्छेद 370 और 35A था क्या। चलिए सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 370। इसमें क्या है कि जो जम्मू कश्मीर है वहां के निवासियों को दोहरी नागरिकता दी जाती थी। भारतीय संविधान में यह कहा गया है कि यहां पर द्वैध शासन प्रणाली होगी, लेकिन यहां पर एकल नागरिकता होगी। आप लोगों ने सुना होगा एकल नागरिकता और द्वैध नागरिकता, जिसे हम लोग दोहरी नागरिकता बोलते हैं। अगर हम लोग यूएसए के बारे में बात करें तो वहां दोहरी नागरिकता चलती है। मतलब कैसे? 50 राज्यों का मिला हुआ एक संघ है, कौन? यूएसए। वहां पर अगर आप वहां के निवासी बन रहे हैं तो आपके पास एक आईडी कहां की होगी कि आप यूएसए के रहने वाले हैं, एक आईडी आपकी होगी कि आप यूएसए में इस स्टेट के रहने वाले हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अपने इंडिया में, वो दोहरी नागरिकता है। अब एकल नागरिकता समझेंगे। इंडिया में क्या है कि भारत का नागरिक बोला जाएगा, इंडियन सिटीजन बोला जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति, आप ही बताइए, आप यूपी से, बिहार से, पश्चिम बंगाल, किसी भी स्टेट से हैं, क्या आप कभी ये बोलते हैं कि मैं राजस्थान का निवासी हूं, इंडिया का नहीं, या मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, इंडिया का नहीं? ऐसा आप नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके पास जो आईडी होगी उसमें भारत सरकार लिखा रहेगा। किसी स्टेट विशेष के आप निवासी नहीं हो सकते। हाँ, आप वहां के रेसिडेंट रह सकते हैं, निवासी हो सकते हैं, लेकिन नागरिक आप भारत के हैं, सिटीजन आप इंडिया के बोले जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप यूपी के बोले जाएंगे, इंडिया के नहीं बोले जाएंगे। लेकिन ये वहां पर चलती थी, कहां? धारा अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता चलती थी। मतलब उन्हें इंडिया की भी नागरिकता मिलती थी और जम्मू कश्मीर की भी नागरिकता अलग से दी जाती थी। उनका अलग से फ्लैग था, झंडा था अपना। लेकिन जब से 370 हटाया गया,
तिरंगा वहां भी चलने लगा, एकल नागरिकता भी हो गई। वहां की जो पुलिस थी वो पुलिस पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट की थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उसे यूटी बनाया गया। आप सबको पता होगा 5 अगस्त 2019 को जब ये आर्टिकल 370 और 35 ये हटाया गया तो जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के रूप में। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो पूरी तरह से स्वशासित केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो क्या किया गया, पुलिस राज्य सरकार के तहत आती थी, हटा दिया गया। वहां पर फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती थी, वित्तीय आपातकाल, इसे भी पूरी तरह से सही कर दिया गया, अब लगाई जा सकती है। अल्पसंख्यकों को, जो वहां की माइनॉरिटी थी, उसे रिजर्वेशन नहीं दिया जाता था। जैसे जम्मू कश्मीर में क्या थे, कश्मीरी पंडितों को वहां क्या नहीं दी जाती थी, अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जाता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यह भी हटा दिया गया। अब क्या है कि वहां के जो अल्पसंख्यक है उन्हें आरक्षण दिया जा सकता है, उन्हें रिजर्वेशन दिया जा सकता है। किस तौर पर, अल्पसंख्यक के तौर पर। क्या था कि बाहर के लोग वहां जमीन नहीं ले सकते थे, मतलब आप वहां जाके घूम तो सकते थे लेकिन आप वहां के निवासी नहीं बन सकते थे, वहां की लैंड आप अपने नाम से नहीं करवा सकते थे। लेकिन अनुच्छेद 370 हटाने के बाद ये भी आप वहां पर अब करवा सकते हैं। तो अनुच्छेद 370 के तहत इतने प्रावधान किए गए थे जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। अब बात करेंगे 35A के बारे में। 35A क्या कहता है, सबसे पहले देखिए इसके लिए ना सुप्रीम कोर्ट में 4 बार याचिका दायर की जा चुकी है। कितनी बार, 4 बार 35A के लिए याचिका दायर की जा चुकी है। रीजन क्या था कि यह बिना किसी संविधान संशोधन के इसे लागू किया गया था, ना तो बिल पास किया गया था, डायरेक्ट क्या हुआ 1954 में राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा यह लगा दिया गया था, कोई संविधान संशोधन नहीं। आप सबको पता होगा संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है साउथ अफ्रीका द्वारा लिया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 इसके लिए बनाया गया है, इसकी अवमानना किया गया, बिना संशोधन किए संविधान में इसे जोड़ा गया। ठीक, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, किसके तहत, 35A के तहत। बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं ले सकते हैं, मैंने इस पर बात किया। अगर वहां की जो लेडीज है अर्थात जो महिला है बाहरी व्यक्ति से शादी करेगी तो उसकी नागरिकता वहां से चली जाएगी, यह समझने वाला पॉइंट है। क्या रीजन था, देखिए मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर की कोई महिला है, ठीक, इसने किसी भी, जरूरी नहीं कि भारत का ही, किसी भी अदर स्टेट का या इंडिया का, फॉरेन का कोई भी व्यक्ति आया, उससे इसने शादी कर ली तो जम्मू कश्मीर की नागरिकता इसकी छिन जाएगी वहां से। रीजन यह है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति आके वहां रह नहीं सकता। अगर कोई महिला शादी कर रही है किसी अदर पर्सन से जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड नहीं है तो उसकी नागरिकता ही वहां से हटा दी जाती थी। ठीक, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। तो इसे भी अब खत्म कर दिया गया है। अब कोई भी जाके शादी भी कर सकता है, रह भी सकता है, आराम से अपना घर परिवार बसा सकता है। कहां पर, जम्मू कश्मीर में। किसके तहत हटाया गया ये, 35A जब से हटाई गई और अनुच्छेद 370। ठीक, वहां पहले क्या चलता था, सदर ए रियासत। सदर ए रियासत का आशय है जो प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री देखते हैं वो वहां का सदर ए रियासत देखता था। इसे भी पूरी तरह से हटाकर अब लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि वो क्या है हमारा यूटी बना है, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश, तो वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है, साथ ही साथ सीएम की भी पदवी बना दी गई। इसके हटाने के बाद क्या होता था, राष्ट्रपति का शासन वहां नहीं माना जाता था, इलेक्शन कमीशन का शासन नहीं माना जाता था, आदेश कोई भी, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश नहीं माना जाता था। वहां क्या था, पूरी तरह से ना कोई भी बात होती थी वो क्या था कि भारत का, वहां सिर्फ ये बोला गया था कि भारत का हिस्सा है बस जम्मू कश्मीर, ना तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन वहां लागू होता था। आप जब भी पहले पढ़ रहे होंगे, कोई भी आर्टिकल पढ़े होंगे तो उसमें अपवाद स्वरूप जम्मू कश्मीर लिख के आता था, लेकिन अब वो हटा दिया गया संशोधन के तहत, क्योंकि ये दोनों चीजें वहां से हटा दी गई। उसे विशेष दर्जा दिया गया था, अलग देश की तरह ट्रीट करता था वो, अलग झंडा था, अलग पहचान थी, अलग कल्चर, सब कुछ अलग था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जब से ये हटाई गई है सबको एकल नागरिकता के तहत देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर की नागरिकता भी सबकी हटा दी गई, भारत की नागरिकता उन्हें प्रदान की गई, साथ ही साथ तिरंगा झंडा वहां पर वैलिड किया गया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश माना जाता है। चुनाव आयोग जो पूरे इंडिया में इलेक्शन करवाता है वही वहां पर भी करवाएगा। प्रेसिडेंट का भी शासन वहां पर अब चलेगा। वहां की जो विधानसभा थी उसका कार्यकाल 6 वर्ष था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब उसे प्रेजेंट टाइम में 5 ईयर कर दिया गया है। तो इतने सारे रिलेटेड फैक्ट इससे थे। अगर बात करें, सबसे पहले अनुच्छेद 370 की बात या पेशकश किसने की थी, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एन गोपाल स्वामी अयंगर। किसने,
एन गोपाल स्वामी अयंगर जी ने क्या किया था, पहली बार धारा अनुच्छेद 370 की बात की थी जम्मू कश्मीर के लिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, करंट में बना हुआ है इसलिए याद रखेंगे, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले अनुच्छेद 370 की बात किसने की थी, एन गोपाल स्वामी अयंगर ने की थी। ठीक, तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान की यह हरकत है क्या। आर्टिकल 370 आप लोग समझ गए, 35 है, इजी वे में समझ गए, उम्मीद करता हूं कि याद भी हो गया होगा। देखिए पाकिस्तान का क्या है ना, वो कभी अपने बात पर टिका नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले कई दिनों से मैं 2 से 3 वीडियो पाकिस्तान से रिलेटेड शूट कर चुका हूं, क्योंकि वो कोई ना कोई बात इंडिया के प्रति कर रहा है। रीजन क्या है, वो इतना ज्यादा कर्जे में डूब गया है कि उबर नहीं पा रहा है। इंडिया के द्वारा सारे ट्रेड बंद कर दिए गए, इंडिया के द्वारा उसे स्पेशल कंट्री की दर्जा दिया गया था। मतलब ये था कि इंडिया के द्वारा जो भी ट्रेड होगा अदर कंट्री में जितने रेट पर दिया जाएगा उससे बहुत कम रेट पर पाकिस्तान को दिया जाता था, वो दर्जा भी इंडिया ने छीन लिया। तो इस तरह से वो बौखलाया हुआ है, संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके जो राजनेता हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, अपने आप से सुधर नहीं पा रहे हैं। अगर आपको इंडिया से सही तरीके से रिलेशन रखना है तो अपनी कमियों को दूर करना पड़ेगा। सबसे बड़ी कमी टेरर जो ये आतंकवाद है ना, पाकिस्तान में पनपता है आतंकवाद। ये सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान को बहुत पीछे कर रही है पूरे वर्ल्ड में। कहीं भी पाकिस्तान की रिस्पेक्ट इस समय नहीं हो रही है, कहीं भी। इस्लामिक कंट्रियां भी आप देखिए, सऊदी अरब इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया की वजह से उसका विरोध कर रहा है, उसे समझा रहा है कि इंडिया से अपने रिश्ते सुधारो वरना बर्बाद हो जाओगे, और ये हकीकत है। ठीक, तो इस तरह से मैंने पहले ही बताया था, जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया तभी बोला था कि इसने बात तो की कि भारत अनुच्छेद 370 भारत का आंतरिक मामला है, लेकिन ये पलट जाएगा। और आपने देखा कि ये व्यक्ति तुरंत पलट गया और अपनी बात से, ये बहुत बड़ी बात होती है, किसी भी देश के इतने बड़े पद पर आप विराजमान हैं और आप इतनी गंदी या ओछी हरकत कर रहे हैं कि एक चीज बोलकर खुद ही मीडिया के सामने और उसी से पलट रहे हैं, इससे शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती। इसके बारे में बात करना मतलब अपना टाइम वेस्ट करना। चलिए इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि इतने सारे फैक्ट आप लोगों को नए सीखने के लिए मिले होंगे। जो स्टूडेंट्स आर्टिकल 370, आर्टिकल 35 ये नहीं समझे होंगे, बहुत शॉर्ट वे में मैंने आप लोगों को बताया, इतने फैक्ट याद रखेंगे तो बाहर की चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, प्रश्न कहां से बन सकता है कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यहाँ का है वो निकल के ये आ रहा है कि कब ये अनुच्छेद 370 हटाया गया, तो 5 अगस्त 2019, डेट याद रखेंगे। इसके बारे में पढ़ना जरूरी नहीं है, मैं तो बस मैटर इसलिए लेके आया था कि आर्टिकल 35 और आर्टिकल 370 में आप लोगों को सही से एक्सप्लेन कर दूं। ठीक, ये हो गया। 370 के तहत कितने वहां पर प्रावधान किए गए थे ये याद रख लेंगे आप लोग। सबसे पहले 370 की पेशकश किसने की थी, एन गोपाल स्वामी अयंगर ने। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, नई चीजें सीखने के लिए मिली होंगी, पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, इसी तरह से प्यार बनाए रखें।